नमस्कार। और ये 2.5 करोड़ रुपए की जो बात हेडलाइन में मैंने करी है, वो उसके बाद जब स्टॉक बहुत तगड़ा करेक्ट कर चुका है, अपने पीक्स पे तो रिटर्न और भी ताबड़तोड़ नजर आएंगे। इस तरह की गजब की वैल्यू क्रिएटर रही है बजाज फाइनेंस का वो स्टॉक। लेकिन चलिए सबसे पहले अब बड़ा मार्केट्स का चेक, और डायरेक्टर साहब ने मार्केट्स तो आपकी स्क्रीन पे लेकर रखी दी हैं। गजब का मोमेंटम है। इनफैक्ट नजर ना लगे, लास्ट वीक आपको याद होगा हमारे भारतीय बाजारों में मूड, माहौल, मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग था। लकीली हफ्ते की शुरुआत भी अच्छे पॉजिटिव नोट पे हुई है। इस समय भी 1% के उछाल के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज, हां थोड़ा ऑफ हाईज ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मोमेंटम इंटैक्ट है। तो मार्केट थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग के मूड में जरूर आपको नजर आएंगे। गैप अप के साथ शुरुआत हुई, एक रेंज बाउंड ट्रेड है। अब वो शुरुआती रेंज के अब लोअर एंड पे आते हुए कुछ थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग इस समय स्क्रीन पे दिखती हुई। लेकिन रीजन क्या है इस तरह की तेजी का? अमेरिकन मार्केट्स, और अमेरिकन मार्केट्स में गजब का मोमेंटम। फ्राइडे को 830 पॉइंट का उछाल था डाउ में, 3%, 3.25% की तेजी थी, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी भी हम जैसे अनलॉक 1.0 में आज आए। अमेरिकन मार्केट इकोनॉमी भी खुल रही है, तो जॉब्स डेटा जो आया था वो बड़ा स्ट्रांग था, नए जॉब्स से जुड़े, तो अमेरिका में अच्छी तेजी थी। और उस तगड़ी तेजी के ऊपर डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है कि आज भी हरे निशान के साथ ही कामकाज होगा। तो इसीलिए अक्रॉस एशिया बाइंग, उसका फायदा भारतीय बाजारों को, और हमारा भी गैप अप हुआ। हमारे लिए कुछ और इंटरनल्स हैं। हमारा निफ्टी बैंक की स्ट्रेंथ, इस निफ्टी बैंक कुछ देर पहले तो खैर 2-2.5% का उछाल था। जो निफ्टी में मूड थोड़ा सा करेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, वो निफ्टी बैंक के चलते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। इस में प्रॉफिट टेकिंग है। निफ्टी बैंक में गजब का आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, थोड़ी सी वहां पे प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिल रही है। और अनलॉक 1.0 जैसे मैंने कहा आज से शुरुआत हुई है, तो इन सब का रीजन था कि आज सेटअप अच्छा था और स्क्रीन में आपको तेजी होती हुई दिख रही है। अच्छा, ना सिर्फ बैंक निफ्टी, ऑयल एंड गैस, एनर्जी शेयर पकड़ लीजिए आप, मेटल्स में, आईटी में, रियल एस्टेट में, ये वो पॉकेट्स जो आउट परफॉर्म कर रही थी। इनफैक्ट लार्जली सिर्फ फार्मास्यूटिकल सुबह से एक पैक था जो दबाव में था, अदरवाइज सारे सेक्टरल पॉकेट्स में हमने देखा था बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आई थी। इस तरह का मोमेंटम है। क्विकली सतपुते सर से समझ लें, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जो क्रीप इन हो रही है, इसका मतलब क्या है, रणनीति क्या हो? क्या थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर हावी होगा, बेच दे निफ्टी को, या अभी भी टेक्सचर वही है, गिरावट में खरीदारी? हम लोग हिम्मत नहीं करते, लेकिन टेक्सचर जब गिरावट में खरीदारी का हो तो हिम्मत करनी चाहिए। तो सतपुते सर, कैसे अप्रोच करना है इस समय मार्केट्स को? ये ठंडा पड़ने वाला है यहां से, या अभी भी वो टेक्सचर वही है? डिप्स में खरीदना है तो कौन से स्तर पे आप एंट्री पाना चाहोगे? आई थिंक आशीष, यहाँ पे हमने जिस तरह से रैली देखी पिछले कई दिनों से, उसके बाद आज का दिन एक पॉज हो सकता है। इनफैक्ट सॉरी आशीष, गुड आफ्टरनून। तो देखिए निफ्टी में तो मेरे हिसाब से 10,200 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और आशीष, मुझे लगता है कि 10,200 के इर्द गिर्द प्रोबेबली ये एक रनिंग करेक्शन जो है, ये खुद को आज के लिए सेटल करने की कोशिश करेगा। सो 10,500 और 10,000 ये एक बड़ा रेंज है, और इंटरमीडिएट सपोर्ट है 10,200। तो अगर आज 10,200 पे सेटल होता है प्रोबेबली 1-1.5 बजे तक, यानी अभी के बाद मैं 1-1.5 घंटा और दूंगा, इसे देखूंगा। अगर इस लेवल के आसपास सेटल होता है तो फिर इंट्राडे ट्रेडर यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अच्छा, इस बीच चलिए मिड डे जैकपॉट, क्योंकि इंटरेस्टिंगली अचानक इस स्टॉक में बड़ा तगड़ा मूव आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब मैं से जरा क्विकली ले लूं, नहीं तो मैं कुछ स्टॉक्स पे भी राजेश सर से बातचीत करना चाहता था, वो आगे करूंगा। तो जरा मिड डे जैकपॉट की स्टिंग प्ले आउट करें, क्योंकि स्टॉक वाकई बड़ा तगड़ा ट्रैक्शन दिखाने लगा है। अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज वाली, इस देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है आज जैकपॉट के तौर पे। ये कंपनी है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। तो जो इसका बीएससी एनएससी के स्क्रिप्ट कोड आईडीज हैं वो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। 512 रुपए साल के हाई से ये स्टॉक आपको ऑफ हाईज ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट 40% नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और साल के हाईज छोड़ दीजिए, इस स्टॉक ने वैसे 600 650 के हाईज देखे हुए हैं, वहां से इस तरह के तगड़े करेक्शन के साथ ये महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का स्टॉक इस समय कामकाज कर रहा है। इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिनके पास हेल्दी 58-59% स्टेक है इस कंपनी का। एफआईआईज 18% ओन करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के पास 9-10% का स्टेक है। और यही नहीं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, आकाश भंसाली, ऐसे लोग सिग्निफिकेंट चंक्स और ओन करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर शेयर होल्डिंग, अदरवाइज भी शेयर होल्डिंग आपको नजर आएगी। ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट थर्ड पार्टी, 3PL कहते हैं हम लोग, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है।
और उस स्पेस में 650 क्लाइंट्स हैं, पूरे देश में बड़ी तगड़ी प्रेजेंस है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। ये कंपनी एसेट लाइट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं एसेट्स में, व्हीकल्स के, वेयरहाउसेस के, ये इसके बिजनेस पार्टनर्स वो इन्वेस्टमेंट करने का काम करते हैं। 1500 से ज्यादा बिजनेस पार्टनर्स हैं जो ये काम करते हैं इस कंपनी के लिए। तो बहुत स्केलेबल एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, और जिस तरह की ह्यूज मार्केट अपॉर्चुनिटी है उसको प्ले करने के लिए बहुत आसानी से पोजीशन्ड है ये कंपनी उसके लिए। अच्छा, ट्रिगर क्या है? ये कंपनी अब तक जो तगड़ा ट्रैक्शन दिखा रही थी नॉन ऑटो क्लाइंट्स, एफएमसीजी, ई कॉमर्स कंपनीज, वहां से तगड़ा ट्रैक्शन आ रहा था, मदद मिल रही थी, क्योंकि हम जानते हैं पिछले कई सालों से ऑटो स्टॉक्स के साथ दिक्कत थी, ऑटो कंपनीज के साथ दिक्कत थी। अब अनलॉक 1.0, ऑटो कंपनीज के अच्छे मई बिक्री के आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं। कंपनीज पॉजिटिव हैं कि अब हालात सुधरते हुए नजर आएंगे। ऐसे में ना सिर्फ नॉन ऑटो, ऑटो क्लाइंट से भी अच्छा ट्रैक्शन लौटता हुआ नजर आएगा। तो अब कहना चाहिए कंपनी विल बी फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। दूसरी बात ध्यान रखें, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स पे मैं बार बार स्ट्रेस क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि पोस्ट जीएसटी इंप्लीमेंटेशन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्लेयर्स की डिमांड जो है इस देश में बहुत बढ़ रही है। और ऐसे में जो ऑर्गेनाइज स्पेस में इस तरह की दिग्गज कंपनीज हैं जो आपकी स्क्रीन में महिंद्रा लॉजिस्टिक जैसी कंपनीज, इनको भरपूर फायदा मिलना है। ये कंपनी दो बिजनेस सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। पहला, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। 90% रेवेन्यूज वहां से आते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, फ्रेट फॉरवर्डिंग, ये सारा काम ये करती है। 15 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा की वेयर हाउसिंग स्पेस, 75 से ज्यादा स्टॉक यार्ड्स, कई 300-400 क्लाइंट्स हैं इस कंपनी के स्पेस में, और ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग, कंज्यूमर गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, ई कॉमर्स, बल्क गुड्स मैन्युफैक्चरर्स, इन सबको केटर करने का काम है इस कंपनी का। पीपल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन दूसरा धंधा है, यानी कि कॉर्पोरेट पीपल जो होते हैं ऑफिस आने वाले, उनके ट्रांसपोर्टेशन का काम भी ये लेती है कंपनी। 100 से ज्यादा कस्टमर्स ऑलरेडी स्पेस में, जिसमें आईटी, आईटीईएस, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, कंसल्टिंग कारोबार, ये सब ग्राहक हैं इस कंपनी के। 80,000 से ज्यादा लोग एक्सपीरियंस करते हैं इसकी सर्विसेज रोज। मतलब ये कंपनी 80,000 से ज्यादा लोगों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। और इनफैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है बेंगलुरु, दिल्ली, एनसीआर, केरला जैसे बाजारों में, जिसकी अब मांग बढ़ रही है। तो बड़ी स्वीटली पॉइज्ड है उस लिहाज से। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स जरा बाहर दिखाइएगा, रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। हम स्लोडाउन की बात करते हैं, उस स्लोडाउन के बावजूद आप देखेंगे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का, ये डायरेक्टर साहब आपने किसी और कंपनी का लिख दिया है, बिरला सॉफ्ट नहीं है, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की रेवेन्यूज 18-19% सीएजीआर, हटा दीजिए सामने से, 18-19% सीएजीआर से रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, 23 से 24% सीएजीआर से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। ये पिछले 4-5 साल की कहानी है, जब इस देश में स्लोडाउन था, ऑटोज में स्लोडाउन था। अब जब हालात सुधर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं किस तरह से स्वीटली पोजीशन्ड है इस तरह की कंपनी। सतपुते सर, पहले तो चार्ट चेक दीजिएगा, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से समझाइएगा, और जिन्होंने ले लिया है उनके लिए अगर वो ट्रेडिंग का मन है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताइएगा।